ओके, इंटरप्ट हमारे पास इन द सेंस, अगर हम नॉर्मल रूटीन में अगर हम बात कर ले, अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दो बंदे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा आता है और वो बीच में घुस जाता है और क्या करता है, दोनों की बातों को काटता है और अपने बात को इम्पोज करता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इसने क्या किया, इंटरप्ट किया। सेम कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो सीपीयू एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल आइडियली चल रही होती है, बीच में एक इवेंट अकर हो जाता है। वो इवेंट कौन करेगा, या तो हमारे पास हार्डवेयर करेगा या हमारे पास सॉफ्टवेयर करेगा। तो देखें, अगर हमारे पास एक इंटरप्ट आ रहा है कहां से, आईओ डिवाइसेस से, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। और या अगर हमारे पास एक इंटरप्ट कॉल हो रही है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीपीयू, या प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बीच में एक इंटरप्ट आता है, सॉफ्टवेयर से आता है, तो इस केस में हमारे पास उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहेंगे। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे पास क्या है, जैसे ही हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन हमारे पास रन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, अगर हम इसको एक और नाम दे दें तो हम ये कह सकते हैं, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आता है, फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 0, कोई ऐसा नंबर है जो कि 0 पे डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्शनल कॉल हो जाएगा कि ये हमारे पास हो ही नहीं सकता। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक प्रोसेस है, ठीक है, ये सीपीयू हमारे पास है, ठीक है, और ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अर्जेंटली एक काम पड़ गया तो वो क्या करेगा, इस एग्जीक्यूशन के बीच में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे पास एक कॉल करता है, इंटरप्ट क्रिएट करता है, तो इंटरप्ट क्रिएट करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड रन करेगा। तो वो स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड क्या करेगा, वो इंटरफेस बन जाएगा, इस नॉर्मल एग्जीक्यूशन के बीच में यहाँ पे इंटरफेस बन जाएगा, और वो इंटरफेस बन जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मॉनिटर कॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे पास इस तरीके से काम करेगा। एक्सेप्शंस मैंने अभी बात की है, हम इसको ट्रैप भी कह सकते हैं कि एक ट्रैप अकर हुआ है, किसकी वजह से, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की वजह से, ठीक है। इसमें और कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये है कि कोई नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे हमारे पास क्या, देखिए अक्सर हमारे पास ये होता है कि सीपीयू बिजी होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं, तो हमारे पास क्या, सारा का सारा ऑपरेशन खत्म होकर हमारे पास प्रोग्राम जो है ना वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास ये एक इंटरप्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखें यहाँ पे अगर हम कहें हार्डवेयर इंटरप्ट के बाद अगर हम कर लें अब, तो आईओ डिवाइसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक बस होता है, बस लाइन कहते हैं उसे, बस लाइन डेडिकेटेड कर दिया जाता है, ठीक है ना, हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए। तो बस लाइन डेडिकेट हो जाता है कि आपने क्या करना है कि हार्डवेयर इंटरप्ट को अपने आईओ डिवाइसेस के से लेके जाना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भेज देता है सीपीयू को कि आप जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसको आप फिलहाल स्टॉप कर लो, और जो मैं कह रहा हूं उसको आप एग्जीक्यूट करो, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरप्ट ड्रिवन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरप्ट ड्रिवन है कि ये इंटरप्ट क्रिएट कर सकता है, क्लियर है।
अब वो हम एक एग्जांपल के जरिए इंटरप्ट को समझेंगे कि हमारे पास इंटरप्ट बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम किस तरह करता है। तो देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है P0 और एक प्रोसेस हमारे पास है P1। बीच में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। अब देखें, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 0 हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट हो रहा था, इस यहां पे क्या हुआ, यहां पे इंटरप्ट कॉल हो गया। तो जैसे हमारे पास इंटरप्ट कॉल हुआ है, क्या हुआ, इंटरप्ट सिस्टम कॉल आ गया हमारे पास। तो जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट सिस्टम कॉल होता है, तो जो प्रोसेस स्टेट है, इस P0 का जो प्रोसेस स्टेट है, हम कहते हैं कि ये क्या करेगा, सेव स्टेट ऑफ प्रोसेस 0, या अगर हम ये कह दें कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है हर एक प्रोसेस का, तो क्या करेंगे कि PCB0 में हम सॉफ्टवेयर, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंटरप्ट कॉल हुआ है तो P0 प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसका स्टेट स्टोर हो गया कि यहाँ पे इंटरप्ट कॉल हुआ है। क्लियर है। फिर क्या होगा, जैसे ये सेव होता जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो P1 हमारे पास आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह ये जो P0 ये भी आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखें, P1 यहां तक क्या था, आइडल था। क्या हुआ, जैसे ही इंटरप्ट कॉल हुआ तो क्या होगा, लोड स्टेट ऑफ व्हाट, लोड स्टेट ऑफ PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ 1। तो क्या होगा, इस एरिया से क्या हो जाएगा, स्टेट लोड हो जाएगा P1 का। तो फिर P1 हमारे पास एग्जीक्यूशन में आ गया, एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर क्या होगा, इस एरिया में क्या हुआ, फिर इंटरप्ट कॉल हो गया। तो जैसे इंटरप्ट कॉल हुआ है, हमारे पास क्या होगा, इस प्रोसेस 1 का जो स्टेट है उसको हमने सेव करना है। तो आप क्या करो, सेव स्टेट ऑफ PCB1, ये सेव होता जाएगा। फिर क्या करोगे, लोड स्टेट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। तो लोड होते ही इस एरिया के बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इंटरप्ट हुआ, यहाँ पे फिर आइडल हो गया। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहे थे, यहाँ पे स्टॉप होते ही यहाँ से लेके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन तक इसका जो स्टेट हो रहा है वो क्या होगा, आइडल होगा, रन नहीं हो रहा होगा। इंटरप्ट कॉल हुआ, इस प्रोसेस पे जो चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, इस पे इसकी इंटरप्ट कॉल हुआ, इसका स्टेट सेव हो गया। सेव होते ही फिर क्या होगा, दूसरा प्रोसेस आया था ना, तो इस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट करना है। तो क्या होगा, इस प्रोसेस को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो इसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो स्टेट है उसको हमने लोड करना है। जैसे मेमोरी में लोड हो जाएगा, ये चलता जाएगा। फिर क्या हुआ कि इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हुआ, इंटरप्ट कॉल हो गया। इंटरप्ट कॉल होते ही हमने क्या कि PCB1 है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस 1 है, उसको हमने सेव करना है। जैसे वो सेव हो जाएगा, फिर हमने क्या करना है, लोड करना है। किसको लोड करना है, प्रोसेस PCB0 को लोड करना है। तो जैसे PCB0 को लोड हुआ तो ये क्या होगा, प्रोसेस 0 रनिंग में आ गया। तो इस तरह देखें, यहाँ पे ये इंटरप्ट जो है जैसे ही कॉल होता है तो एक प्रोसेस का स्टेट स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, दूसरे प्रोसेस का जो रन करना है उसका प्रोसेस लोड हो जाता है। जैसे ही वहां पे फिर इंटरप्ट कॉल होता है तो उसका जो स्टेट है वो सेव हो जाएगा, और जिसने इंटरप्ट किया है तो वो प्रोसेस हमारे पास उसका स्टेट लोड हो जाएगा। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है जी। तो
ये था हमारे पास इंटरप्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ताकि मैं अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।